आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लारावेल है क्या और लारावेल का इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा देखेंगे, प्लस ये कि हम लारावेल को इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, और अगर आप कहीं पे भी यूज़ करते हो तो आप चेक कर सकोगे कि लारावेल इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लारावेल बेसिकली है क्या। तो लारावेल हमारे पास एक फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशन का, और फ्रेमवर्क ये है PHP का। ठीक है, PHP एक ओपन सोर्स सर्वर साइड लैंग्वेज है, उसका फ्रेमवर्क है लारावेल। सो बेसिकली PHP को हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, तो लारावेल भी जो है वो हमारे पास फ्रेमवर्क है जो कि वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज़ होगा। और इट इज़ बेस्ड ऑन MVC। MVC से मुराद है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एक डिज़ाइन अप्रोच है, डिज़ाइन पैटर्न है किस कोडिंग को करने का, एक जो है वो डिज़ाइन पैटर्न टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें समझ लें आप तीन अलग अलग लेयर्स होती हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। व्यू से मुराद वो लेयर होती हैं या वो फोल्डर या वो फाइल्स होती हैं, व्यूज, जो कि बेसिकली यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए काम आते हैं सिस्टम में। ठीक है, मतलब जो हमें अपने स्क्रीन पर दिख रहा होता है वो व्यू होता है। मॉडल जो होता है वो डेटा से रिलेटेड जितना भी ऑपरेशन होता है वो डेटा संभालेगा, उसमें डेटाबेस की क्लासेस, मॉडल क्लासेस और डेटा से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारा का सारा मॉडल संभालेगा। देन हमारे पास आ जाता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का बेसिकली मेन मकसद होता है, कंट्रोल जो है वो फ्लो संभालता है हमारे पूरे वेब एप्लीकेशन का या पूरे सिस्टम का, जो कि बताएगा कि भाई किस वक्त कौन सा व्यू चलना है, किस वक्त कौन से व्यू को कौन से मॉडल से डेटा उठा के डेटा को शो करवाना है या डेटा भिजवाना है या डेटा को डिलीट करवाना है। तो ये सारे के सारे काम, या जो भी व्यू चलवाना है, उसमें डेटा नहीं है सिर्फ व्यू भी अगर हमें शो करवाना है तो वो कौन करेगा, वो हमारे पास करेगा कंट्रोलर। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिकली हम चेक कर लेते हैं कि लारावेल को इंस्टॉल किस तरीके से किया जाए या लारावेल को चलाया किस तरीके से जाए। तो सबसे पहले आपके पास लारावेल के लिए एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है कंपोजर। तो आप लोगों के पास जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कंपोजर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। कंपोजर बेसिकली है क्या, कंपोजर एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो कि लारावेल के वेब एप्लीकेशन को बनाते वक्त जो हमें डिफरेंट कमांड्स चाहिए होंगी, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होंगी, लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए होंगी, वो सारा का सारा कंपोजर का काम होगा कि वो हमें मैनेज करके देना है, इसलिए इसका नाम रखा गया डिपेंडेंसी मैनेजर। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं कहीं पर भी कि आपके पास लारावेल इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए आपके पास कंपोजर का इंस्टॉल्ड होना सबसे ज़रूरी है। और कंपोजर का इंस्टॉल्ड होने के लिए आप किस तरह चेक करेंगे, आप कहीं पर भी हो, किसी फोल्डर में, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी, वहाँ पे जाके आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद एक कमांड आप लिखेंगे कंपोजर, COMPOSER, कंपोजर। और इसको दबा के आप एंटर करें तो आपके पास इस तरीके से अगर चीज़ें शो हो जाती हैं जिसमें एक बकायदा कंपोजर की हेडिंग होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कंपोजर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी डिवाइस में जब आप काम करोगे तो एक दफ़ा, हर लारावेल प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं है आपको एक नया कंपोजर डालना है, बल्कि आप हर लारावेल के प्रोजेक्ट को एक दफ़ा कंपोजर बनाने के बाद यूज़ कर सकते हो। मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो, बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर आपके पास कंपोजर इंस्टॉल नहीं है तो आप इस तरीके से कंपोजर को इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी आप स्टेप देख लो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने पास ब्राउज़र पर जाओगे और ब्राउज़र पर जाके आप सिंपल लिखोगे लारावेल कंपोजर या कंपोजर लारावेल, आप कुछ भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। इसमें एक वेबसाइट हमारे पास ओपन होगी जिसका नाम है getcomposer.org। इस पर आप जाओगे और ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा डाउनलोड सेक्शन पे, जिसमें हमारे पास अच्छा, बाज़ होंगे, बाज़ हो सकते हैं इस तरीके से होम का पेज खोले। ठीक है, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप होम पे जाओगे तो डाउनलोड पे चले आओ और ये आपको इस पेज पे वापस लेकर आ जाएगा। अब आप कमांड्स के थ्रू भी जो है वो कंपोजर को इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप देखोगे एक तो कंपोजर setup.exe का एक फाइल बनी आ रही है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे आपके पास यहाँ पे कंपोजर का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इसको इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको सारे जो है वो स्टेप्स बता रहा हूँ। आप सिंपल कंपोजर के सेटअप को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप इसको सिंपल नेक्स्ट करोगे, कोई टिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जैम्प इंस्टॉल हुआ होगा या वैम्प इंस्टॉल हुआ होगा वहाँ पे वो PHP का पाथ खुद ही गेट कर लेगा। बट अगर किसी भी वजह से ये PHP का पाथ नहीं गेट कर सकता तो आपको यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, ब्राउज करोगे। ब्राउज करने के बाद आप जहाँ पे आपका जैम्प इंस्टॉल है आप वहाँ जाओगे। तो मेरे पास जो जैम्प इंस्टॉल है वो है C ड्राइव जैम्प, और जैम के अंदर एक हमारे पास फोल्डर होता है PHP। ठीक है, तो आप चले आओगे PHP के फोल्डर पे, और देन इसके अंदर एक फाइल होती है PHP.exe। आप इस exe फाइल को इसके सेट सेलेक्ट करवा दोगे। तो ये बेसिकली उसका
पाथ गेट कर लेगा। देन फिर आप क्या काम करेंगे, देन फिर आप ये काम करेंगे कि आप यहाँ से इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना, अगेन आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, आपका कंपोजर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। बस सिंपल सा ये सेटअप है, आपका कंपोजर इंस्टॉल्ड है, अब आप लारावेल की एप्लीकेशन बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फर्स्ट एप्लीकेशन अगर हम बनाए, अच्छा मेरे पास इंस्टॉल्ड है मैं इसलिए इसको बंद कर रहा हूँ। लारावेल की एप्लीकेशन बनाने के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप एच टी डॉक्स के अंदर ही बनाओ, बट रिकमेंड यही है कि आप एच टी डॉक्स के अंदर बनाओ, क्योंकि जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह करेंगे तो वहाँ से हमें लोकल होस्ट को एक्सेस करना वगैरह आसान हो जाएगा। बाज़ दफ़ा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आपने सी ड्राइव डी ड्राइव में कहीं पड़ी है और आपके एच टी डॉक्स में नहीं है, तो वो जो कनेक्शन बनाने में मसला हो सकता है वो पेश आपको आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं कहाँ पे, सी ड्राइव में जाएंगे हम अपने पास, दिस पीसी सी ड्राइव, जैम का फोल्डर, जैम के अंदर एच टी डॉक्स का फोल्डर, और एच टी डॉक्स में हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको खुद कोई फोल्डर नहीं बनाना, सारा काम आपको कंपोजर करके देगा। वैसे आप चाहो तो अपना फोल्डर बना के उसमें काम कर सकते हो, बट क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज, कुछ जो है वो डिपेंडेंसीज हमें चाहिए होंगी जो कि कंपोजर हमें करके दे रहा होगा, तो वो प्रोजेक्ट का फोल्डर भी खुद बना देता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप सीएमडी के थ्रू भी काम कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या काम कर सकते हो, आप जो है वो यहाँ पे मतलब कमांड लिख के भी काम कर सकते हो। सीएमडी के थ्रू अगर आपको काम करना है तो आप किस तरीके से करोगे। यहाँ पे देखो, जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, ओपन इन टर्मिनल का। तो आप यहाँ पे जब जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ये सी के जैम के एच टी डॉक्स में ओपन करा हुआ आपको मिल जाता है। आप यहाँ से भी काम कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे यूआरएल पे क्लिक करा और यहाँ आपने लिया सीएमडी, तो यहाँ से भी सीएमडी आपका खुल जाएगा, अगेन वही जैम के एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर ही खुलेगा। तो आपको बेसिकली जैम के एच टी डॉक्स के फोल्डर में होना जरूरी है जब भी आप ये कमांड चलाओगे। अब लारावेल का प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो, अभी कोई फुट प्रोजेक्ट नहीं है, मैं यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो बनाऊंगा माई ऐप के नाम से। तो यहाँ पर माई ऐप के नाम से एक फोल्डर खुद ब खुद हमें कंपोजर क्रिएट करके दे देगा और उस पर हम काम कर सकते हैं। तो कमांड क्या होगी हमारे पास कमांड होगी कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, और आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लोगे, जैसे मैंने बताया कि मैं लिखूंगा माई एप्लीकेशन, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। ये मैंने लिखा, एंटर करा। अब यहाँ पे देखें आप कि आपके पास लारावेल का प्रोजेक्ट स्टार्ट बनना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास इंस्टॉलेशन चलती रहेगी, ठीक है। और जब आपके पास प्रॉपरली आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली। मीनवाइल अगर आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माई एप्लीकेशन नाम से एक फोल्डर हमारे पास बनकर आ चुका है, जिसके अंदर कुछ आप देखेंगे तो मल्टीपल फायर ऑफ फोल्डर्स भी आपको दिख रहे होंगे। क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको भी हम देखेंगे, जब तक कि हम इसका वेट करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहो तो इसको सीएमडी को बंद भी कर सकते हो, और अदरवाइज यहाँ पे अगर हमें आगे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं, या आप जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हो उसके अंदर इसको ओपन कर लो। तो यहाँ पर आके मैंने इसको ओपन कर लिया, और इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो आपको जो मेन चीज़ अभी हमें समझने की है वो हमारे पास क्या क्या है, कि हमारे पास मॉडल कहाँ रखे हैं, व्यू कहाँ रखे हैं, और कंट्रोलर कहाँ रखे हैं। और इसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है राउटिंग। राउट्स बेसिकली क्या बताते हैं कि कब कौन सा कंट्रोलर किस राउट पे किस वक्त किस यूआरएल पर चल रहा होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि राउट्स हमें बताने होंगे, ठीक है। बहुत बाज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, बड़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है। सिंपली हमें राउटिंग का काम क्या है ये बताना है कि कब कौन सा राउट आपको चलाना है, ठीक है। तो मतलब कब कौन से कंट्रोलर का कौन सा एक्शन मेथड आपको एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपको उसको बताना होगा कि आप गेट का राउट चला रहे हो पीएचपी में, जैसे हम सॉरी गेट का राउट चला रहे हैं या पोस्ट का राउट चला रहे हैं, ये सारी चीजें। फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं तो हमारे पास बेसिक अभी हमारे पास चीजें हैं, उसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ऐप का फोल्डर है, जिसमें आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास मॉडल का फोल्डर होगा जो कि एमवीसी का एक फोल्डर होता है। देन
ऐप के अंदर एचटीटीपी भी है, एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर्स हैं, और कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलर डॉट पीएचपी का फोल्डर है। ये बेसिकली देखिए हमने खुद इसलिए नहीं बनाई थी फाइल्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कंपोजर ला कर दे रहा होगा। तो हम आगे भी जो कंट्रोलर्स बनाएंगे वो थ्रू जो है वो कमांड्स बनाएंगे, हम खुद कोई फाइल नहीं बनाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें वरना फिर खुद ही ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो ये कंट्रोलर हमें मिल जाएगा। देन एमवीसी की जो तीसरी चीज होती है व्यू, व्यूज आपको मिलेंगे रिसोर्सेज के फोल्डर में, जो कि यहाँ पे मौजूद है। और रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये व्यूज, एक व्यू ऑलरेडी इन्होंने बना कर दिया हुआ है, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। यहाँ पर ये लारावेल के अंदर जो सिंटेक्स यूज होता है, जो इंजन यूज होता है, वो होता है ब्लेड। ठीक है। जब भी आप देखो कि आपके पास HTML एक जगह लिखी हुई है और उसी के अंदर आपके पास जो है वो PHP भी लिखी हुई है @ करके या XYZ, तो वो इसका मतलब ये है कि वो ब्लेड सिंटेक्स यूज हुआ हुआ है। ठीक है। हम जब बनाएंगे हम भी ब्लेड सिंटेक्स को यूज कर रहे होंगे। देन रिसोर्सेज के बाद जो हमें राउट्स मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ये राउट्स का फोल्डर है, और यहाँ पे API वगैरह के राउट अगर आप बनाओगे तब भी यहाँ पे काम होगा। बट अभी हम क्योंकि होल सोल वेब पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास वेब डॉट PHP की हमें जरूरत पड़ेगी, जिसमें से आप यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे राउट जो है वो एक गेट का राउट है, मतलब गेट का मेथड बना हुआ है, गेट या पोस्ट में से गेट का मेथड बना हुआ है, और जिसमें से हमारे पास यहाँ पे फंक्शन मौजूद है जो कि किस व्यू को रिटर्न कर रहा है, वेलकम व्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें फायदा ये है कि राउटिंग का ये फायदा है कि राउटिंग में ज़रूरी नहीं है, जैसे अगर आप बात करो ऐप में आते हैं और ऐप में आके आप आते हो कंट्रोलर्स के अंदर HTTP में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंट्रोलर के अंदर कोई एक्शन मेथड नहीं बना हुआ, बट फिर भी इसके व्यू जो राउट है वो किसको चला रहा है, सबसे पहली फाइल वेलकम का व्यू चला रहा है। तो इसमें राउट जो है बेसिकली जो तीसरी चीज चौथी चीज हमारे पास जरूरी है एमवीसी के साथ, राउट ये है कि वो डायरेक्टली भी व्यू से ताल्लुक हो सकता है उनका। जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए एक्शन मेथड बना के चलाना पड़े। ये आपके सामने एग्जांपल है कि आप एक डायरेक्टली राउट चला रहे हो। ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को हमें एग्जीक्यूट करना है अपने ब्राउजर पे, एक लोकल सर्वर पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप दो तरीके हैं। या तो आप जैसे PHP की फाइल चलती है कि आप जैम्प ओपन करो, और जैम्प ओपन करके आप लिखो लोकल होस्ट कॉलन जो भी आपकी पोर्ट है स्लैश इस फोल्डर का नाम स्लैश पब्लिक स्लैश इंडेक्स फाइल XYZ। अदरवाइज आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करो तो आप उसके अंदर आपके टर्मिनल्स होते हैं। आप टर्मिनल पे जाओगे और यहाँ क्या आप एक कमांड लिखोगे टर्मिनल पे, जो कि क्या होगी, जो कि होगी PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेके हमारे पास एक डेवलपमेंट सर्वर बना देगा। ठीक है। और ये URL है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके डिफॉल्ट ब्राउजर पे खुल जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको कॉपी करो और कॉपी करके, अब मैं जो क्योंकि क्रोम यूज कर रहा हूँ, मैं कॉपी करके यहाँ पे जब इसको पेस्ट करूंगा तो हमारे पास ये लोड होके ये फ्रंट पेज आ जाएगा, क्योंकि वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP के थ्रू आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ तक की चीज़ें आ जाती हैं, इसका मतलब ये कि आपके पास सक्सेसफुली लारावेल इंस्टॉल्ड भी है, लारावेल का प्रोजेक्ट भी पूरा क्रिएट हो गया है, और लारावेल की एप्लीकेशन आपके पास चल भी रही है। तो ये इतना इजी काम है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहले आपको कंपोजर को इंस्टॉल करना है। देन आपको एक कमांड लिखनी है। वो कमांड क्या थी, क्रिएट कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस कमांड को, लारावेल स्लैश लारावेल, और स्पेस आपके प्रोजेक्ट का नेम, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम है वो वहाँ पे लिख दो। देन जो दूसरी कमांड है वो कौन सी है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, PHP आर्टिसन सर्व। ये भी जो है वो मैं आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल देंगे, वहां से भी आप चला सकते हैं देख के, अगर किसी को याद नहीं रहती है। ठीक है। तो सिंपल एज दैट। तो हमारे पास यहाँ तक का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम काम करेंगे, नेक्स्ट हम काम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें डेटाबेस को कनेक्ट करके किस तरीके से मॉडल क्लासेस बनाई जाती हैं, और डेटा को इंसर्ट किस तरीके से किया जाता है। मैं टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन का काम सबसे एंड में करवाऊंगा, अभी मैं बिल्कुल बेसिक काम करवाऊंगा जिसमें हमें कोर फंक्शनलिटीज समझ में आ जाए। थैंक यू।